ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, वर्ष 2026 की पहली अमावस्या 18 जनवरी दिन रविवार को पड़ रही है, जिसको हम मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं और माघ माह की अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं भारतवर्ष में पितृ अमावस्या के नाम से भी इस अमावस्या को जाना जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण यह अमावस्या है। यूँ तो प्रत्येक अमावस्या ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश का अवतरण होता है, परंतु कुछ अमावस्या की तिथि वैसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौनी अमावस्या भी एक अति से महत्वपूर्ण अमावस्या है हम सनातनियों के लिए। जो स्वर विज्ञान के साधक हैं उनके लिए भी इस अमावस्या का बहुत ही महत्व है। सांसारिक अर्थों में और आध्यात्मिक अर्थों में और स्वर विज्ञान की दृष्टि से यह अमावस्या अतुलनीय लाभप्रद है, अतुल फलदाता है। आदरणीय मित्रों, थोड़ी सी चर्चा आज लंबी हो जाएगी, परंतु जो बात आज के इस प्रवचन में मौनी अमावस्या से संबंधित आपको जानने को मिलेगी वह अपने आप में अद्वितीय होगी, अद्भुत होगी और आज से पहले आपने ना कहीं सुनी होगी और ना जानी होगी। और इस मौनी अमावस्या में यदि कभी भी आप लाभ से वंचित रहे हैं तो आपको लाभ देने वाली होगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं इतना आश्वस्त हूं स्वयं में कि आप इस चर्चा को सुनते सुनते वही व्यक्ति नहीं रह जाने वाले हैं जो इस चर्चा को सुनने से पहले थे। आपके इस शरीर रूपी नदी में बहुत सा गंदा जल बह जाएगा और पीछे से स्फटिक की भांति शुद्ध झरने आपके भीतर बरस जाएंगे, आपको भर देंगे। आदरणीय मित्रों, आप या आपके परिवारजन, माता पिता, दादा दादी निश्चित रूप से मौनी अमावस्या में कहते हैं कि दान का बड़ा महत्व होता है, तो दान भी किए होंगे। मौनी अमावस्या में कहते हैं कि पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत पुण्य होता है, वह भी किए होंगे। मौनी अमावस्या के दिन कहते हैं कि पितरों को यदि हम तर्पण दें तो हमारे पितृ शांत हो जाते हैं, वैसा भी आप किए होंगे। बहुत से मित्रों के जीवन में बहुत कुछ बदल भी गया होगा, परंतु मेरे देखे अधिकतर लोगों के जीवन में सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा यह सब क्रियाक्रम करने से पहले था। दान करके अपना खजाना खरीद कर लिया, यानी कि यदि पॉकेट में 10 रुपए थे वह भी दान कर दिए, पॉकेट खाली हो गई, मिला कुछ नहीं। जबकि सुनते आ रहे थे कि मौनी अमावस्या के दिन यदि 1 रुपया दान करेंगे तो 10 लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर उसका पुण्य मिलेगा। परंतु हमें तो 1 रुपये का भी पुण्य ना मिला, यानी कि 1 रुपया दान किया तो 1 रुपया भी वापस कहीं से नहीं आया। पितरों को हमने सभी प्रकार से जो भी क्रियाक्रम हो सकते हैं वह सब मौनी अमावस्या में किए, परंतु हमारे पितृ शांत ना हुए। जब भी हमारे घर में कोई एबनॉर्मलिटी हम फील करते हैं, नकारात्मकता फील करते हैं, हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी पंडित पुजारी के पास जाते हैं, तो वह कहता है कि आपके तो पितृ उठे हुए हैं, जबकि हमारे पितरों को हमने, हमारे पूर्वजों ने निरंतर मौनी अमावस्या पे या पितृपक्ष में सब प्रकार से पितृ दोष को दूर करने वाले जतन किए, फिर क्यों नहीं हुए? फिर क्यों हमारे पितृ अभी भी अशांत हैं? ये सारी चीजें यदि आपके साथ वैसे ही घट रही हैं जैसे मैं कह रहा हूं कि ना दान का कोई पुण्य मिल रहा है, ना पितृ शांत हो रहे हैं और ना पवित्र नदी में स्नान करने का कोई लाभ मिल रहा है, तो यह चर्चा आज की आपके लिए है। आज की यह चर्चा सुनेंगे आप तो आपको दान का भी पुण्य मिलेगा, पितृपक्ष में तर्पण देने का भी पुण्य मिलेगा, पवित्र नदी में स्नान का भी
पवित्र नदी में स्नान करने का भी पुण्य मिलेगा। और मौनी अमावस्या में मौन का भी आपको, वह जो रहस्यमयी घटना है मौनी अमावस्या, उसके पीछे जो बहुत गहन और सूक्ष्म रहस्य है, उस रहस्य को आप जान लेंगे तो उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप दान ना करें, आप पितरों को तर्पण ना दें। मैं केवल और केवल आज की चर्चा में आपको यह इनलाइट करने जा रहा हूं कि दान क्यों करें, कब करें, कैसे करें, पवित्र नदी में स्नान क्यों करें, कब करें, कैसे करें। और मौनी अमावस्या में मौन का क्या महत्व है, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से और स्वर योग की दृष्टि से आज की यह चर्चा जो अति महत्वपूर्ण है। आदरणीय मित्रों, आप खूब अच्छे से जानते हैं कि मैं 1000 से ज़्यादा चर्चा अपने सभी चैनलों पर आपके समक्ष कर चुका हूं, परंतु मैं कभी भी किन्हीं भी मित्र को यह नहीं कहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप मेरी चर्चा को पूरा सुनें, आप मेरी चर्चा पर लाइक करें, आप मेरी चर्चा को आगे शेयर करें। वह सारी बातें मैंने आपके ऊपर छोड़ी हुई है। मेरा कार्य है जो भी मुझे ज्ञात है वह मैं आपके समक्ष लाऊं। यदि आपको वह बातें मेरी अच्छी लगती हैं तो आप सुनते हैं, नहीं अच्छी लगती है तो आप छोड़ के चले जाते हैं। अब तक मुश्किल से मैंने हजारों चर्चाओं के उपरांत 5 या 6 ऐसी चर्चा होंगी जिसमें मैंने कहा है कि आप इस चर्चा को पूरा सुनें। आज भी मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज की इस चर्चा को आप पूरा सुने, अंत तक सुने, धैर्यपूर्वक सुने। चूंकि यह चर्चा हो सकता है लंबी हो जाए, मुझे भी नहीं पता मैं किसी बात को समझाने में कितने शब्दों का उपयोग करने जा रहा हूं और कितनी गहनता से इस विषय को मैं उठाने जा रहा हूं। चूंकि जब मैं बोलने लगता हूं तो कब मेरे भीतर से घटना घटने लगती है और मैं जो बोलना चाहता था वह बंद कर देता हूं और जो नहीं मुझे पता था कि यह बोलना है और वह बोलने लग जाता हूं, यह कभी कभी मेरे साथ घटता है। आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मौनी अमावस्या, जिसको माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, यह केवल एक त्योहार नहीं है, एक पर्व नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। हम किसी भी लाभ से अपने त्योहारों में यदि वंचित रह जाते हैं तो उसका एकमात्र कारण है कि हम उनको केवल त्योहार मानकर एक परिपाटी जो बनी हुई है उस परिपाटी में एक क्रियाकलाप भर करके रह जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने आज का त्योहार मना लिया। आदरणीय मित्रों, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि जिसने अपने अध्यात्म को सही प्रकार से जीना शुरू कर दिया उसका संसार अपने आप संवर जाता है। परंतु हमने अध्यात्म की परिभाषा गलत गढ़ ली है। अध्यात्म की परिभाषा हमने वैसे गढ़ ली है जैसे किसी ने विवाह ना किया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल ध्यान साधना किया तो वही केवल आध्यात्मिक है। यदि वही केवल आध्यात्मिक होता तो हमारे इतने पर्व और त्योहार जो शास्त्रों में वर्णित है, और उन सभी पर्व त्योहारों को सांसारिक लोग ही मनाते हैं। सांसारिकता और आध्यात्मिकता यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपने अपनी सांसारिकता को ठीक से जीना शुरू कर दिया तो आप धार्मिक हो गए, और यदि आपने धार्मिकता को ठीक से जीना शुरू कर दिया तो आप सांसारिक हो गए। यह मैं बड़ी विचित्र सी बात आपको कहने जा रहा हूं कि यदि आपने अपने धार्मिकता को सही प्रकार से जीना शुरू कर दिया तो आप एक सही सांसारिक व्यक्ति बन जाएंगे। यदि आपने सही सांसारिकता को जीना शुरू कर दिया तो आप सही आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। यह बड़ी उलटबासी बात है जो मेरे द्वारा कही जा रही है, क्योंकि अब तक हमने सुना है या जाना है कि संसार और अध्यात्म दो विपरीत चीजें हैं। यह बिल्कुल भी विपरीत नहीं है। यदि एक साधु जंगल में बैठा है
और उसको अपने उक्षुदा मिटाने के लिए किसी वृक्ष से फल लेकर सेवन करना पड़ता है या किसी नदी से अपनी तृषा मिटाने के लिए जल लेना पड़ता है, तो वह उतना ही सांसारिक हो गया जितना सांसारिक एक वह व्यक्ति हो सकता है जिसने विवाह किया है, 2 बच्चे पैदा किए हैं और अपने बच्चों के लिए वह एक उद्योग कर रहा है। आदरणीय मित्रों, जब भी आप किसी पंडित पुजारी के पास जाते हैं, कोई घटनाक्रम वैसा आपके जीवन में घटता है जो अनैच्छिक है, आपकी इच्छा के विपरीत घटता है, आप दुखी हो जाते हैं फिर, और आपको यह तो पता नहीं कि यह क्यों घटा, तब आप किसी पंडित पुजारी के पास जाते हैं। वह आपका अध्ययन करता है, पाता है कि आपके जो पितर हैं वह रूठे हुए हैं, आपको उपाय बताता है कि अपने पितरों को शांत करो, और पितर शांत होते नहीं। चूंकि पितरों को शांत करने की कोशिश आपके पिता ने की, उनके पिता ने की, यानी कि आपके दादा ने, सब प्रत्येक वर्ष यदि सनातनी है तो पितृपक्ष में तो कम से कम पिंडदान करते ही चले आ रहे हैं, फिर यह पितर शांत क्यों नहीं हो रहे? क्या आपने कभी सोचा? इसका कारण है, इसका कारण एकमात्र यह है कि वह पितर आपके बाहर होते तो उनको बाहर शांत किया जा सकता था। वह पितर हैं आपके भीतर, पितर भीतर हैं और शांत करने की कोशिश आप बाहर कर रहे हैं। इसलिए ना आपको कामयाबी मिलेगी, ना आपके पिता को मिली, ना आपके दादा को मिली। वह इस कोशिश को करते करते इस शरीर से ही विदा ले लिए, परंतु पितर शांत नहीं हुए। अगर उनके द्वारा किए हुए पितर शांत हो जाते तो आज आपको भला पितर क्यों कष्ट दे रहे होते? जो शांत ही हो चुके वह अब आपको क्यों कष्ट देंगे? कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ यह हो रही है कि पितर बाहर नहीं है, पितर भीतर हैं, और अर्क आप बाहर दे रहे हैं, पिंडदान आप बाहर दे रहे हैं। अभी जो मौनी अमावस्या में यह संयोग बनता है, यह वह असली संयोग है जब आप अपने पितरों को सच में ही हमेशा हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। जब आपका दिया हुआ दान सच में ही आपको फलीभूत हो सकता है। कैसे? उसके लिए आपको मौन होना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन आपको मौन होने में सहायता करेगा। क्यों सहायता करेगा? क्योंकि आज के दिन पूरी की पूरी प्रकृति सुषुम्ना स्वर में सक्रिय है। आज के दिन पूरे का पूरा प्रकृति सुषुम्ना स्वर में सक्रिय है, और सुषुम्ना स्वर में जल तत्व बह रहा है, और जल तत्व में अमृत है। इस कारण से आज इस सुषुम्ना में आप शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, और जल तत्व को बहने दें, जल तत्व में स्नान कर लें, तो पूर्व के जितने भी संस्कार आपके साथ जुड़े हुए हैं वह सभी संस्कार एक क्षण में मिटाए जा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, वह जो आपके पितर हैं वह और कुछ नहीं, वह आपके ही कई जन्मों के अनुभव हैं, संस्कार हैं। कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वह इस जगत से कुछ भी लेकर नहीं जाता। बिल्कुल गलत कहते हैं। वह इस जगत की स्थूल चीजों को लेकर तो नहीं जाता, परंतु इस जगत की सूक्ष्म चीजों को बार बार लेकर जाता है। जब भी एक व्यक्ति इस शरीर को त्यागता है और नए शरीर की तलाश में निकलता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, वह एक चीज साथ में लेके जाता है, जो वह आत्म चेतना है। जब वह इस शरीर को छोड़ती है तो वह अब तक के इस पुराने जीवन के जितने भी संस्कार थे, जितने भी अनुभव थे, उन सब को भी साथ लेके जाती है। वही फिर नए शरीर में हमारा सब कॉन्शियस माइंड बनता है, अवचेतन मन बनता है। वह गहरे में सारी अनुभव हमारे भीतर स्थापित होते हैं, और कभी कभी नए शरीर में जब आप प्रवेश कर जाते हैं वह आपको परेशान भी करते हैं। आपके अपने ही संस्कार
जैसा संस्कार पूर्व में आपका रहा है वह आपको नए जीवन में भी वैसे जीने के लिए बार बार प्रेरित करता है। यदि आप अच्छे इंसान रहे हैं तो कितना भी आपके साथ कष्टपूर्ण स्थिति बने, आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। यदि आप बुरे इंसान रहे हैं तो कितना भी आपको अच्छा संस्कार कहीं से मिलने की कोशिश हो, माता पिता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, परिस्थिति स्थिति के द्वारा, आप अपनी उस स्थिति को नहीं छोड़ पाएंगे। आपके पुराने संस्कार आपको प्रेरित करते रहेंगे। जब से पृथ्वी पर मनुष्य है, और कितने खतरनाक खतरनाक मनुष्य कुछ इस पृथ्वी पर हो चुके हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कितने सारे दानवों की कहानियां हैं, दैत्यों की कहानियां हैं। आप क्या समझते हैं? वह दैत्य कल थे, आज नहीं है, आज भी हैं। कोई दैत्य कभी नहीं मिटता, उसका शरीर मिटता है, वह अपने अपने उस दैत्य होने के संस्कार साथ लेकर जाता है। जब भी उसको संभावनाएं मिलेंगी वैसा शरीर मिल जाएगा जहां से वह अपने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके जिसको उसने पीछे छोड़ा है। फिर वह अपने उस कार्यक्रम को शुरू कर देता है, और आपके पास ऐसे हजारों हजार प्रमाण हैं। इधर 100-150 वर्षों में आप देख लें कितने खतरनाक खतरनाक लोग इस पृथ्वी पर हो चुके हैं। चर्चिल हुआ है, माओ हुआ है, लेनिन हुआ है, जर्मन में हिटलर ने कितने निहत्थे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों तक को भट्टी में जला जला के मार दिया। अभी लीबिया में गद्दाफी हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला उसने। अभी कल परसों हमारे बगल के देश ईरान में देख लो, वहां भी एक वैसी रिजीम है, एक ऐसा व्यक्ति बैठा है खुमैनी नाम का, जो अभी 2-3 हजार लोगों की हत्या करवा दिया इधर 2-3 दिन पहले, इस नए वर्ष 2026 में। अयातुल्ला खुमैनी जो स्थापित है ईरान पर, कभी संस्कारवान देश हुआ करता था ईरान, लेकिन आज देखो सड़कों पर लाशें बिछी पड़ी हैं इधर 2-3 दिन में ही। आप क्या समझते हैं? यह अचानक पैदा हो गए लोग? यह वही दैत्य हैं जो कभी, जिनकी कहानियां आपने अपने शास्त्रों में पढ़ी है, ये सारे वही दैत्य हैं। इनको फिर मौका मिल गया, या फिर से शरीर आ गए, और जहां से जो कहानी इन्होंने अपने पिछले जन्म में बंद की थी वही कहानी इन्होंने फिर शुरू कर दी। शरीर मिटता है, इनके संस्कार नहीं मिटते। वैसे ही हमारे संस्कार हैं जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में गहरे बैठे हुए हैं, हमारे अवचेतन मन में। जब भी हमें नया शरीर मिलता है तो जो भी पिछले हमारे संस्कार हैं, वह संस्कार हमें प्रेरित करते हैं वही सब करने के लिए जो हमने पिछले पूर्व के जन्म में किया है। इतना फर्क हो सकता है कि कोई आज भारत में जन्मा है और उसको अपने उस संस्कार को जीने के लिए, जिस संस्कार में वह इस शरीर को छोड़ा है, दुनिया की, पृथ्वी के किसी और कोने पे यदि वह संभावनाएं मिल जाए कि वह अपने संस्कार को वहां बहुत अच्छे से जी सके, यानी कि एक गद्दाफी जैसा व्यक्ति केवल लीबिया में ही अत्याचार कर सकता है, भारत में नहीं कर सकता। एक अयातुल्ला खुमैनी ईरान में सत्ता पे काबिज हो सकता है 35 वर्षों तक लगातार, भारत में नहीं हो सकता। एक लेनिन, एक माओ, ये भारत में नहीं हो सकते। भारत की जो सनातन परंपरा है वह इसकी इजाजत नहीं देती। भारत में तो उनको तुरंत ही मिटा दिया जाता है ऐसे लोगों को।
परंतु ऐसा नहीं कि उनका सदैव के लिए अस्तित्व मिट गया। उनको जहां भी अपने उस कार्यक्रम को बढ़ाने का मौका मिलेगा वो वहां जन्म ले लेंगे। कोई लीबिया में गद्दाफी के रूप में जन्म ले लेगा, कोई माओ के रूप में, कोई लेनिन के रूप में जन्म ले लेगा, कोई जर्मनी में हिटलर जन्म ले लेगा। आपने अपने शास्त्रों में जितने भी राक्षसों के विषय में पढ़ा है, क्या उन्होंने इतने लोगों को मारा निहत्थे जितने लोगों को जर्मनी में हिटलर ने मारा? नहीं मारा। यह सब वो राक्षस हैं जिनके सब कॉन्शियस माइंड में वह पुराने संस्कार भरे पड़े हैं। वही है हमारे पितृ जो हमें शांत नहीं बैठने देते हैं। वह संस्कार हमें प्रेरित करते हैं कुछ गलत करने के लिए या कुछ सही करने के लिए। आज का जो यह दिन है, मौनी अमावस्या का दिन, यदि सच में आप इसको समझ लेते हैं, इसके महत्व को, तो इसका महत्व यह है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी आपके पुरातन संस्कार हैं उनको 100% डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन को मौनी अमावस्या कहा गया है। इसका भी हमने गलत अर्थ लगा लिया। सोचते हैं कि आज के दिन बस हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मौन का यह मतलब नहीं है। मौन का मतलब आपके शब्दों से है ही नहीं। कोई व्यक्ति बहुत बोल सकता है और मौन रह सकता है भीतर। कोई व्यक्ति सुबह से लेकर रात्रि तक लगातार बोल सकता है अपने मुख से और फिर भी वह मौन रह सकता है। और कोई व्यक्ति सुबह से लेकर रात्रि तक एक शब्द ना बोले परंतु वह मौन में हो, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मौन तो घटना भीतर की है। भीतर मुंह से तो आप बंद हो गए, बोलना बंद कर दिया आपने, गूंगी साध के बैठ गए सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक, और विचारों की श्रृंखला सतत चल रही है भीतर। असली मौन उन विचारों का है। जब तक वह विचार आपके मनस पटल पे चल रहे हैं तब तक आप मौन कहां हुए। विचार तो ना जाने आपको कहां कहां लेके जा रहा है। जिस व्यक्ति से अभी आप बोल नहीं रहे हैं, जिस व्यक्ति की बात का अभी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, यह सोचते हुए कि मैं तो मौन हूं, क्या पता कितनी बार आपके भीतर मन में उस व्यक्ति की हत्या करने का विचार आ गया। हमारे वेदों के ऋषि कहते हैं कि यदि किसी कार्य को आपने किया नहीं, सोचा भी, तो भी वह करने के समान है। क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसका विचार ही आता है हमारे मन में। विचार यदि निकृष्ट आ गया तो निकृष्ट कार्य आपने कर दिया, भले वह घटना कुछ देर बाद घटे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जब अर्जुन को भांति भांति से भगवान कृष्ण ने समझा लिया, फिर भी वह गांडीव हाथ में ना उठाया, तीर कमान हाथ में ना उठाया, फिर भी वह दलील देता रहा कि मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पिता में भीष्म हैं सामने, मैं उनको कैसे मारूं, मेरे रिश्तेदार हैं। अंत में फिर भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि इनको तू मरते हुए देख, ये कब के मर चुके। जो घटना अभी तेरे माध्यम से घटने वाली है वह घटना तो मैं कब की घटा चुका, और नहीं विश्वास आता तो देख। और फिर भगवान कृष्ण उसको दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे पिता में भीष्म कब के मर चुके, इनको तो मैं कब का मार चुका हूं। अब तो केवल वर्तमान में तेरे द्वारा घटनी है या घटना, इनको तो मैं पूर्व में ही मार चुका, इन सब को मैं पहले ही लील चुका हूं। तो जो विचार आपके भीतर उठा तो हत्या तो आपने कर दी, बलात्कार तो आपने कर दिया, और जो हत्या करने का पाप बोध हो सकता है वह तो अब आपको होना है। बहुत से लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी की हत्या करना चाहते हैं परंतु उनको जेल जाने से डर लगता है, या उनको इस बात का डर लगता है कि जिसकी हत्या वह करेंगे
उसके जो परिवार के लोग हैं वह उसकी हत्या कर देंगे, और वह मरना नहीं चाहता, इस भय से वह किसी की हत्या नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से लोग आपको अपने अगल बगल में मिलेंगे जो बड़े से बड़े हत्यारे हैं, जिन्होंने ना जाने कितनी बार कितने लोगों की हत्या करने का अपने भीतर विचार लाया, परंतु घबराहट में डरे हुए हैं, भय के कारण हत्या नहीं कर पाए। कितने आपको अपने अगल बगल में वैसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कितनी बार कितनी स्त्रियों का बलात्कार करने की कोशिश की, परंतु डरे हुए हैं कि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बलात्कारी हूं तो फिर मेरा क्या होगा, मैं समाज में जो अभी कॉलर ऊंचा करके जी रहा हूं फिर कैसे जीऊंगा, हो सकता है जेल जाना पड़े। इस भय से बलात्कार नहीं कर रहे हैं, परंतु बलात्कार के विचार तो बहुत कर रहे हैं। आप अपने अगल बगल में जब देखेंगे, विस्तार से किसी के मन में झांकने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपराधी मिलेगा। बस वह अपराध इस कारण से नहीं कर पाया चूंकि उसमें उस कार्य को करने की क्षमता नहीं है, उसके पीछे के जो परिणाम आएंगे उन परिणामों को झेलने की उसमें शक्ति नहीं है। अगर कोई उसको कह दे कि तुम किसी का मर्डर कर दो बेशक से, तुम्हें जेल नहीं जाने दिया जाएगा और तुम अपना पूरा जीवन जियोगे, कोई तुम्हें दूसरा मार ना पाएगा, तब आप देखो कितने लोगों का मर्डर करने के लिए तैयार बैठे हैं। वह केवल इसलिए नहीं कर रहे, कानून का डर है, समाज का डर है, खुद के प्राण ना चले जाएं इस बात का डर है। कितने लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि दान तो हम भी देना चाहते हैं मगर क्या करें, हमारे पास है ही नहीं। लेनिन ने, माओ ने क्या किया? माओ ने कहा एक व्यवस्था लाना चाहते हैं और वह व्यवस्था यह है कि जिसके पास जो है वह सब बांट दिया जाएगा एक दूसरे में, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। तो जिसके पास 100 बीघा जमीन है उसकी उस 100 बीघे जमीन को सब लोगों में बांट दिया जाएगा उस बस्ती में। जिसके पास बड़ा मकान है उसके बड़े मकान को बांट दिया जाएगा सब में। यह माओ कहता था, यह कहता ही नहीं था, माओ ने यह करने की कोशिश की, परंतु एक बड़े मजे की बात घटी। किसी के पास कार है, बस है, उसको तो बांट देगा माओ, लेकिन किसी के पास साइकिल यदि है उसको बांटने की जरूरत ही नहीं, उसको नहीं बांटना। किसी के पास गाय भैंस बकरी है उसको तो माओ ने बांटने की बात करी, परंतु जिसके पास मुर्गी है उसको बांटने की बात ही ना करी। अमीरों से तो लेके बांट देगा और जो गरीबों के पास है वो, जब बंटना है तो सब कुछ बंटना चाहिए, तब मुर्गी और गाय और भैंस और बकरी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, तब सब कुछ बंटना चाहिए, परंतु वैसा नहीं होगा। अमीरों की धन संपत्ति को लेके सब में बांट दिया जाएगा। अभी भी कुछ लोग सपने देखते हैं इस देश में जिनको माओवादी कहते हैं, हालांकि अब समाप्ति की ओर है। वह यही सपने देखते हैं, वह सरकार के साथ लड़ रहे हैं कि सरकार को समाप्त करें और जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सब पे कब्जा करें हम, और जितने भी कोई बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी फैक्ट्रियां हैं उनको हम बांटें। सब मालिक होने चाहिए उन फैक्ट्रियों के, कोई एक आदमी भला अंबानी क्यों बनेगा? ऐसा सपना देखते हैं अभी भी कुछ लोग भारत में, हालांकि उनके सपने कभी पूरे होंगे नहीं, होने भी नहीं चाहिए। दान सब देना चाहते हैं, परंतु वह दान तब देंगे जब उनके पास 1 लाख रुपए होंगे। नहीं भैया, जब अभी आपके पास 1 रुपया है उस 1 रुपये को दान करो तो माना जाएगा कि आपने दान किया। जब आपके पास होगा तब देने में कौन बड़प्पन है, तब तो कोई भी दे देगा। जब आपके पास खजाने भर जाएं फिर उन खजानों में से निकाल के देने में क्या प्रॉब्लम है? अभी जब नहीं है आपके पास, जब अभी पॉकेट खाली है, तब भी, और नहीं तो
उस पॉकेट को ही निकाल के दे देंगे, कुर्ता ही निकाल के दे देंगे। भैया आपने 1 रुपया मांगा है, रुपया तो है नहीं मेरे खीसे में, मेरी पॉकेट में, अब तू मेरा ये कुर्ता ही ले जा। फिर तो दान तो असली तो यह हुआ। तो दान देना सब चाहते हैं, जब होगा तब दे देंगे, तो उस दान का कोई मूल्य है? इस मौनी अमावस्या को इन विचारों को तिलांजलि दी जा सकती है, जो मर्डर के विचार हैं, जो बलात्कार करने के विचार हैं, जो चोरी करने के विचार हैं, जो एन कैन प्रकरण किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के विचार हैं, जो संस्कार रूप में आप ना जाने कितने जन्मों से अपने साथ लेकर ढो रहे हैं। आज का यह दिन उन सभी विचारों से मुक्त होने का दिन है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से हमें यह व्यवस्था देता है कि हम इन विचारों को आज तिलांजलि दे सकते हैं। वापस से कहता हूं कि आज का दिन प्रकृति सुषुम्ना स्वर में श्वास ले रही है और उसमें जल तत्व बह रहा है, और जल तत्व में सदैव अमृत होता है। तो आज आप बहते हुए जल में स्नान करें। स्नान करने के बाद संकल्प लें, आज मैं अपने भीतर उठ रहे उन दमित विचारों को, जो कभी कभी सिर उठाते हैं मेरे भीतर, सबको तिलांजलि दूंगा और मौन हो जाए। मौन, इसके अतिरिक्त होने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। एकमात्र रास्ता है कि वह जो दमित विचार हैं, वह जो आपके डीएनए में है, वह जो आपके संस्कार में है, वह जो निरंतर जब भी आप शांत होने का बाहर से प्रयास करते हैं, भीतर कुलमुलाने लगते हैं, आज उन सभी विचारों को तिलांजलि देने का दिन है। और चूंकि यह प्राकृतिक रूप से वैसा संयोग बन रहा है कि आज आप यदि वर्षों साधना करके भी जिन विचारों को तिलांजलि आप नहीं दे सकते, मौन नहीं साध सकते भीतर, वह आज घंटों में, क्षणों में साध सकते हैं। स्नान करो, स्नान करने के बाद वही नदी के किनारे बैठ जाओ, नहीं तो अपने घर आके बैठ जाओ, कुछ मत करो, आंख बंद करके बिल्कुल शांत बैठ जाओ। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि जब सुषुम्ना स्वर बह रहा हो, संसार का कोई भी क्रियाकलाप ना करो, अपने भीतर उतर जाओ, भीतर बैठ जाओ। एक एक विचार को, बाहर से तो मौन हो गए, मुंह को चुप करके बैठ गए, लेकिन जैसे ही मुंह को चुप करके बैठेंगे, भीतर विचारों की श्रृंखला चलनी शुरू हो गई। एक एक विचार को वैसे उठने दो जैसे आकाश में बादल उठते हैं। एक बादल आया, नाना प्रकार के उसने रूप धारण किए और आगे निकल गया और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर एक नया बादल बना, उसने नाना प्रकार के रूप धारण किए। देखा ना कभी आसमान में, खास करके बरसात के दिनों में, कभी बादल शेर के जैसा रूप बना लेता है, कभी हाथी के जैसा रूप बना लेता है। फिर विचार रूपी बादल एक नया रूप धारण किया, यानी कि एक नया विचार आया, आपने उस विचार से जुड़ा नहीं, बहा नहीं और बह जाने दिया, वह भी थोड़ा आगे चल के समाप्त हो जाएगा, हमेशा के लिए गया। जितने भी विचार भीतर उठ रहे हैं, जब तक विचार उठते रहे तब तक शांत बैठे रहो। जब विचार उठना बंद हो जाए, समझ लो कि पुराने संस्कार सारे गायब हो गए। जब विचार उठने बिल्कुल बंद हो जाए, समझ लेना कि सारे संस्कार समाप्त हो गए। एक एक विचार को उठने दो, आने दो, बादल की तरह आने दो। ऐसे बैठ जाओ जैसे आप पिक्चर फिल्म देखने के लिए किसी टॉकीज में, किसी हॉल में, पिक्चर हॉल में बैठे हों। सामने फिल्म चल रही है, आपको नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, आप केवल दर्शक बन के बैठे हैं। वैसे दर्शक बन के अपने भीतर बैठ जाओ, एक एक विचार को चलने दो। आज का यह दिन ऐसा है, आज का यह शुभ दिन वैसा है कि जो विचार को आप
देख लेंगे चलते हुए अपने मनस्पटल पे, उस विचार से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाने वाले हैं। इसका मतलब आज आप सच में मौन हो जाने वाले हैं। इस मौनी अमावस्या में आज आप सच में मौन हो जाने वाले हैं। और जैसे ही यह सच में मौन आपका घटेगा, तैसे ही आज असली आपने अर्घ दिया अपने पितरों को, क्योंकि वह आपके पितर और कोई नहीं, वह आपके दमित विचार थे जो आपके भीतर थे, जो ना जाने कितने जन्मों के संस्कार आपके मनस्पटल में भीतर बैठे हुए थे। जैसे ही आज आप शांत होकर बैठेंगे, तैसे ही वह उभर उभर के आना शुरू होंगे बादलों की तरह, और आप उनको केवल देखेंगे, उनसे जुड़ेंगे नहीं, और वह बह जाएंगे और आगे जाके उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कभी भी बादल का अस्तित्व बहुत देर तक नहीं होता है। बादल उठता है, नाना प्रकार के रूप धारण करता है और थोड़ी दूर चलता है और फिर समाप्त हो जाता है। कभी भी आप बादलों को ऊपर देखो, आसमान में एक टकटकी लगा के, एक बादल का अस्तित्व एक जैसा नहीं रहता। वह कहीं से बन के उठता है और थोड़ी दूर गति करता है और फिर वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपके सारे संस्कार आज के आज समाप्त हो जाने वाले हैं। जब तक आपके भीतर विचार चले तब तक बैठे रहो। 1 घंटा चले, 2 घंटे चले, 6 घंटे चले, जिन विचारों का भी आज आप अवलोकन कर लेंगे, वह विचार से आप हमेशा के लिए मुक्त हो गए, उस संस्कार से आप हमेशा के लिए मुक्त हो गए। और यही है सही पितृ पक्ष में सही पितरों को अर्घ देना। एक भी पितृ आपका आज बचेगा नहीं। सदैव के लिए आपके पितृ शांत हो जाएंगे, क्योंकि वह पितृ थे आपके भीतर, जो आपके विचार रूप में थे, जो आपको नाना प्रकार के कार्यों को करने के लिए भीतर से प्रेरित करते थे, जो आपके भीतर क्रोध पैदा करते थे, जो आपके भीतर वैमनस्यता पैदा करते थे, या आपके भीतर किसी के प्रति प्रेम पैदा करते थे। आज आप सारी ही चीजों से न्यूट्रल हो जाएंगे, और जब आप न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर कल से आप वह जीवन जीना शुरू करेंगे जो बिल्कुल नेचुरल है, जो नैसर्गिक है। फिर आपको ना किसी से प्रेम होगा, ना घृणा होगी। ध्यान रखें, जब भी आप कहते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, इसका मतलब आप किसी से नफरत भी करते हैं, आप प्रेम भी करते हैं, घृणा भी करते हैं। यदि आप किसी से घृणा ना कर रहे होते, तो आप कभी भी यह ना कह रहे होते किसी को कि मैं आपको प्रेम करता हूं। कहने की फिर जरूरत ही ना थी। आपको बताना पड़ता है कि देखो मैं कैसा भी व्यक्ति हूं, परंतु आपको तो प्रेम करता हूं, आपको तो मैं प्यार करता हूं। यह कहने की आवश्यकता आपको तभी पड़ती है जब आप किसी से घृणा भी करते हैं। आज यदि इस प्रकार से आप अपने विचारों का अवलोकन कर लेंगे इस मौनी अमावस्या में, तो कोई संस्कार बचा ही ना प्रेम का, ना घृणा का। आप बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, कवारे हो गए बिल्कुल। फिर कल से जो आप जीवन जिएंगे, वह कल का जीवन आपका अद्भुत होगा। आपकी नदी का सारा गंदा जल बह गया, भीतर से नए झरने फूटेंगे, और वह बिल्कुल कुंवारे होंगे। उनमें कोई संस्कार ना होगा, न घृणा का होगा, ना अहंकार का होगा, ना ईर्ष्या द्वेष का होगा, और ना किसी से प्रेम का होगा। अब आप सबके प्रति प्रेमपूर्ण होंगे। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी कि मैं आपको प्रेम करता हूं। सबको पता चलेगा कि आप उनके प्रति प्रेमपूर्ण हैं, क्योंकि आप किसी के प्रति अब घृणापूर्ण नहीं हैं, क्योंकि आप किसी के प्रति अब ईर्ष्या से नहीं भरे हैं। इसलिए आपकी एक एक गतिविधि से सामने वाले को पता चलेगा कि आप प्रेमपूर्ण हैं। आपको कहना भी ना पड़ेगा। आज से आपके सारे पितृ शांत। अब आप किसी पंडित पुजारी के पास जाएंगे, अब वह आपको कह ना सकेगा कि आपके पितृ अशांत हैं, क्योंकि आपको उनके पास जाने की आवश्यकता ही आज के बाद नहीं पड़ेगी। आपके विपरीत कुछ घटा है आपके साथ, तो आपको तुरंत उसका पता होगा कि यह विपरीत क्यों घटा है, क्योंकि कोई पुराना बोझ आपके माथे पर अब है नहीं।
अब आप चीजों को वैसा ही देखने लगे हैं जैसी वो हैं। आप किसी भी घटनाक्रम को वैसे ही समझने लगे हैं जैसे वो घटा है। अब आप किसी को दोष नहीं देंगे। आपको पता रहेगा कि मैंने ही अपनी छत पर से नीचे छलांग लगाई थी जिसके कारण मेरा पैर टूट गया। अब आप किसी राहु, किसी केतु, किसी शनि या किसी पितृ को कोई दोष नहीं देंगे। पितृ तो आपके ना जाने कितनी बार जन्म ले चुके जब से गए हैं। यदि आपके दादाजी आज से 50 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले इस शरीर को छोड़ के जा चुके तो ना जाने वह तो अब तरुण अवस्था में होंगे कहीं। उन्होंने तो दोबारा जन्म ले लिया होगा अब कहीं। वह आपके संस्कार जो आप ही कितनी बार मर चुके और इस नए शरीर को धारण कर चुके, वह आप अपने माथे पर ओढ़कर चल रहे थे। वह आपको बेचैन किए दे रहे थे। वह आपकी वृत्ति के अनुसार आपको पुण्य या पाप करने पर प्रेरित कर रहे थे, जिसके कारण आप इस जीवन में भी पुण्य या पाप, अच्छा या बुरा, दुख या सुख का अनुभव कर रहे थे। सुख का अनुभव कर रहे थे तब तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन दुख का अनुभव करते ही फिर आप किसी के पास चले जाते हैं पूछने कि क्या हुआ, तो पितृ दोष है आपको। आज यदि किसी को सच में आप 1 रुपया निकाल के अपनी पॉकेट से दान करेंगे तो आज आप उस 1 रुपये से निश्चित रूप से लाखों का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि जब 1 रुपया आपने दान किया किसी को, आज उस दान के पीछे, उस दान करने के पीछे आपकी कोई मांग नहीं थी। आज आपके पास से 1 रुपये का दान निकला हुआ है इस कारण से कि जिसको आपने दान दिया है उसको उस 1 रुपये की जरूरत थी। आपने केवल उसकी जरूरत के लिए उसको 1 रुपया दे दिया दान स्वरूप। आज आपने वह रुपया इस कारण से नहीं दिया कि आपको इसके बदले में 100 रुपये का पुण्य मिलेगा। आज आपके मस्तिष्क में पुण्य कमाने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप आज पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो गए हैं। आज तो केवल बात इतनी है कि सामने वाला भूखा है और आपके पास रोटी है, आपने उसको रोटी दे दी, उसकी भूख मिट गई। आज आप उसको रोटी इस कारण से दे रहे हैं क्योंकि उसको जरूरत है, उसकी नीड है, वह भूखा है और आप दे सकते हैं। इसलिए नहीं कि 1 रुपया दान करेंगे तो 1 लाख रुपए का फल मिलेगा। आज आपके दान का स्वरूप बदल जाएगा और निश्चित रूप से जो भी आप करते हैं फल तो उसका मिलना ही है। भगवान बुद्ध ने कहा ना, आनंद ने पूछा कि इस किसान ने आपको जहरीले कुकुर मुत्ते खिला दिए, अब इसका हम क्या करें? इसको मारें, पीटें, क्या करें? इसके कारण अब आप हमें छोड़ के सदैव के लिए चले जाएंगे। कहानी का आपको पता होगा, एक गरीब किसान ने अपने घर भगवान बुद्ध को इनवाइट किया भोजन पे। संध्या में सब्जी तरकारी खरीद के लाने के लिए पैसे नहीं थे तो खेत में से कुकुर मुत्ते ले आया, जिसको आज हम मशरूम कहते हैं। वह जहरीली थी। उसको बनाया, तरकारी बनाई। दोनों पति पत्नी उस रात भूखे रहे, क्योंकि इतना ही उनके पास आटा था जो केवल एक आदमी की भूख मिट सके। उस आटे की रोटी उन्होंने भगवान बुद्ध के लिए बना दी और यह संकल्प लिया कि कम से कम भगवान बुद्ध को आज हम अपने हाथों से खाना खिला देंगे, भले आज रात हमें भूखा रहना पड़े। और सूखी रोटी कैसे खिलाए? तो जंगल से कुकुर मुत्ते तोड़ के ले आए। वह जहरीले थे। भगवान बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया। भगवान बुद्ध पहले से ही अल्सर से पीड़ित थे, वह अल्सर बढ़ गया। जीवक जो उस समय के सबसे बड़े वैद्य थे, भगवान बुद्ध की सेवा करते थे एज ए चिकित्सक, उन्होंने घोषणा कर दी कि भगवान बुद्ध अब 24 घंटे भी नहीं जीने वाले हैं, जिनको दर्शन करना हो कर लें। तब भगवान बुद्ध के जो बड़े भाई थे आनंद,
उन्होंने भगवान बुद्ध को कहा कि भगवान हम क्या करें इस किसान का, इसने तो आपको जहरीले कुकुर मुत्ते खिला दिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम एक ही कार्य कर सकते हो, एक ढोल बजाओ, पूरा मुनादी करो शहर में कि यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इसको भगवान बुद्ध को अंतिम भोजन देने का सुख प्राप्त हुआ। यह इतना ही धन्यभागी है जितनी धन्यभागी भगवान बुद्ध की मां थी, जिसको प्रथम भोजन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को इसको अंतिम भोजन देने का फल प्राप्त हुआ। तुम यदि इसको मारोगे, पीटोगे, तो वह एक बैड कर्म बन जाएगा जिसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर आनंद ने पूछा कि जब हम इसकी इस प्रकार की तारीफ करेंगे मुनादी करके कि यह बड़ा धन्यभागी है, यह भी तो एक कर्म बना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कर्म तो यह भी बना, तुम जो भी करोगे कर्म वही उसी से कर्म निर्मित हो जाएगा, परंतु यह एक शुभ कर्म बना, इसका परिणाम दुख में नहीं आएगा। अगर तुम इसको मारोगे, पीटोगे तो इसका परिणाम दुख में आएगा। तो उस दिन आपका दिया हुआ दान वह भी एक कर्म हुआ, उसका भी एक पद चिन्ह बना, परंतु आपके भीतर नहीं बना। यहां तो और भी गहरी बात है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कर्म तो यह भी बनेगा, परंतु यह कर्म पुण्य कर्म होगा। चूंकि आप किसी से घृणा करें या प्रेम करें, दोनों ही स्थिति में कर्म बन गया। लेकिन यह जो आज आप दान करेंगे इस प्रकार से, कोई कर्म नहीं बना, आप अकर्ता हो गए, आप कर्म के बाहर हो गए। कहते हैं ना कि कर्म से तो मुक्त कोई हो नहीं सकता, ऐसा सच नहीं है। कर्म से मुक्त आज आप हो सकते हो, क्योंकि उस दान देने के पीछे आपकी कोई अभिलाषा नहीं है। जिस कार्य को करने के पीछे आपका अपना कोई गणित ना हो, आपकी कोई अभिप्सा ना हो, वहां कोई कर्म नहीं बनता। कर्म तो बनता ही तब है जब आप किसी को 1 रोटी दान दे या 1 रुपया दान दे या 1 करोड़ दान दे, और उसके पीछे आपकी भावना हो कि आपने 1 करोड़ दान दिया है तो 100 करोड़ तो मिलने ही हैं। ऐसी अवस्था में भाग्य निर्मित हो गया, क्योंकि कर्म निर्मित हो गया। इस प्रकार से आपका दिया हुआ दान सच में ही आज फलित होगा। यह है असली दान। और यह जो आज का 1 रुपया दिया हुआ दान आपका है, हमारे यहां तो दान देने की भी गुप्त व्यवस्था थी। हमारे शास्त्रों में तो दान के लिए भी कहा गया है कि जब आप किसी को दान दे रहे हो तो आपको यह ना पता चले कि आपने कितना दे दिया, बस मुट्ठी भर के और दे दिया। क्या दे दिया और कितना दे दिया यह भी पता ना चले। एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता ना चले, नहीं तो कर्म बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा, और फिर वह संस्कार विचार बन जाएगा, और फिर वह विचार आपको शांत ना होने देगा। फिर वह विचार आपको ना जाने किस किस बात के लिए भविष्य में प्रेरित करेगा। आदरणीय मित्रों, मौनी अमावस्या प्राकृतिक रूप से वर्ष में एक दिन वैसा आता है जब यह पूरी प्रकृति मौन होती है। सूर्य और चंद्र की शक्ति इस पृथ्वी पर अतुल होती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों सम अवस्था में होते हैं। जब आपका सुषुम्ना स्वर बहता है तो आपका जो मस्तिष्क है यह कंप्लीट एक साथ सक्रिय होता है। समस्त कर्मेंद्रियां और समस्त इंद्रियां आपकी सक्रिय होती हैं। प्राण का बल होता है, मन की शक्ति होती है। सूर्य की शक्ति से एक बीज अंकुरित होता है, चंद्र की शक्ति से उसको पोषण मिलता है। दोनों ही अनिवार्य हैं। आज के दिन यह दोनों ही भरपूर मात्रा में प्राकृतिक रूप से बरस रही हैं, और जल तत्व बह रहा है सुषुम्ना स्वर में। सुषुम्ना स्वर में जल तत्व बह रहा हो, वह क्षण अमृत के क्षण होते हैं। वैसे क्षण में जब भी हम भीतर बैठे आंख बंद करके, तो एक अद्वितीय घटना घटती है। हम अपने प्राचीन
पूर्व के संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। आज का दिन केवल ध्यानियों के लिए ही नहीं, साधारण से साधारण जनमानुष भी पवित्र नदी में स्नान करके, पवित्र नदी उसको कहते हैं जो जल निरंतर बह रहा हो, जो रुका हुआ जल ना हो। तो कोई भी नदी हो, छोटी हो बड़ी हो, यदि निरंतर प्रवाहित है वह पवित्र नदी है। पवित्र नदी में स्नान करें, बैठ जाएं, अपने मन में उठ रहे विचारों को इस प्रकार से देखें जैसे एक बदली उठी और आगे बह गई और कुछ दूर बहने के बाद समाप्त हो गई। एक एक विचार को इस प्रकार से शांत होने दें। यही है मौन। मौन का मतलब मुंह की चुप्पी नहीं होती। मौन का मतलब होता है वह जो भीतर उथल पुथल चल रही है, वह जो भीतर विचार चल रहे हैं। बाहर से तो आप भले बोलते रहो, क्योंकि आप वैसे दान दे सकते हैं किसी को जिसके पीछे आपकी कोई अभिप्सा ना हो। वैसे ही आप सामने वाले से बात कर सकते हैं अब अभिप्सा रहित, यानी कि किसी पर कोई प्रभाव आपने नहीं जमाना है अपनी बातों से। किसी ने कुछ पूछा, जैसा पूछा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लेकिन किंतु परंतु के, बिना यह विचार किए सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा, जो उस बात का रियल उत्तर होना चाहिए वह आपने दे दिया, तो भी आपका मौन नहीं टूटा। मौन आपका तब टूटता है जब आप विचार करते हैं कि सामने वाले ने जो पूछा है वह, यदि मैं यह कहूँगा तो वो यह सोचेगा, वह कहूँगा तो वह सोचेगा। सामने वाला कुछ बड़ा आदमी लग रहा है, मुख्यमंत्री लग रहा है, प्रधानमंत्री लग रहा है, कोई बड़ा पुलिस का अफसर लग रहा है, कोई जज लग रहा है। इसकी बात का यदि सही सही प्रत्युत्तर दे दूंगा तो यह बुरा मान जाएगा और मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी चिंता जैसे ही आपने करनी शुरू कर दी तैसे ही आपका मौन टूट गया। यदि आप सामने वाले का प्रत्युत्तर बिल्कुल बिना सोचे समझे वही देते हैं जो उसका उत्तर होना चाहिए, सामने वाले को खराब लग रहा है या अच्छा लग रहा है, तब आपका मौन नहीं टूटा। क्योंकि मौन टूटता है आपके भीतर विचार करने से, आपके बोलने से नहीं। जब आप विचार कर करके सामने वाले को अच्छा लगेगा कि नहीं, बुरा तो नहीं लग जाएगा, इस प्रकार से प्रत्युत्तर देते हैं, तब आपका मौन खंडित होता है। अब यदि आप चुप भी बैठे हैं, नहीं बोल रहे हैं और भीतर विचार चल रहे हैं, तो भी आपका मौन खंडित ही है। इस मौनी अमावस्या में आप इस प्रकार से मौन रहने का प्रयास करें। यह मौन आपको सदैव के लिए मौन कर देगा, क्योंकि आपके भीतर जो जमा पुराने विचार हैं वह सारे विचार बादल की भांति उठेंगे और सब नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए विचार रहित हो जाएंगे, यानी कि हमेशा के लिए मौन हो जाएंगे। और फिर आप संकल्प लेंगे कि कल से हम वही बोलेंगे जो बोलने योग्य है। तब आपका जीवन पर्यंत कभी भी मौन टूटेगा नहीं। और जो भी आप दान स्वरूप किसी को देंगे उसके पीछे आपकी कल से यह अभिप्सा नहीं होगी कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। मिलेगा बहुत कुछ। इस जगत में एक कंकड़ भी यदि आप किसी तालाब में डालते हैं तो उससे भी लहर पैदा होती है, और वह लहर एक बार यदि उठ गई आपकी छोटी सी कंकड़ मारने से किसी तालाब में, वह जब तक तालाब के किनारे नहीं पहुंच जाएंगी तब तक शांत होने वाली नहीं है। एक बार उठ गई तो उसको किनारे पहुंचना है। जो भी आप करोगे फल तो उसका निश्चित मिलना है, परंतु फल की इच्छा तब उत्पन्न होती है जब आप इच्छा से किसी कार्य को करते हैं, और फिर वह दान ही नहीं रह जाता है। इसलिए आपको कभी लाभ नहीं मिला, क्योंकि आप पहले से ही घर से यह सोच के चलते हैं कि आज पंडित जी को 101 रुपया दान दे देंगे, दान देंगे तो आज का दिन शुभ है, आज मौनी अमावस्या है तो हम भी धन धान्य से भर जाएंगे। 101 रुपया पंडित जी को देके आप अरबों रुपए अर्जित करना चाह रहे हैं। पहले से ही आपका मंतव्य अरबों रुपए अर्जित करने का है उस 101 रुपए के बदले में। कहां से आपको, आपके तो 101 रुपए भी समझो खड्डे में गए।
ऐसा समझो जैसे आपने एक अग्नि के कुएं में, एक कुआं है उसमें अग्नि जल रही है, दहक रही है, और उसमें वह 101 रुपए डाल दिए हों। अब वह आपकी तरफ से तो जल के खाक हो गए। अब जले हुए उस 101 रुपए की केवल राख बची, और उस राख का कोई मूल्य नहीं, वह आपके किसी काम नहीं आएगी। वैसा ही आपका दिया हुआ दान है। दान की महिमा को यदि आपने समझना है, सच में यदि दान का लाभ आपने लेना है, तो दान आप तभी कर पाओगे, पहले तो आप अपने भीतर के विचारों से मुक्त हो, अपने पूर्व के संस्कारों से मुक्त हो, अपने पितरों को शांत करें। और वह पितर शांत कैसे होंगे कि आपने भीतर स्थापित विचारों को तिलांजलि दें, उनको डिलीट करें अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने अवचेतन मन से। अवचेतन मन से डिलीट करने का एक ही उपाय है कि जैसे ही आप संकल्प लेंगे आज नदी में स्नान करके कि आज मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, चुप होने का संकल्प लेंगे, तैसे ही वह आपके अवचेतन मन में जो दबे हुए पूर्व के संस्कार हैं वह विचार रूप में उठने शुरू होंगे। उनको उठने दो, उनको रोको मत उठने से, और उनको उठ के बह जाने दो। उनके साक्षी बन जाओ, केवल और केवल साक्षी बन जाओ। जैसे आप अपने घर की छत पे बैठे हों और आसमान की तरफ देख रहे हों, एक बदली आई, ना जाने कैसा रूप लेकर आई, नाना प्रकार के रूप धरी और कुछ दूर गई और विनष्ट हो गई। वैसे उनको विनष्ट होते हुए देखो। एक एक विचार आपका विनष्ट हो जाएगा। उस दिन हुए आप भीतर से शुद्ध। उस शुद्ध अवस्था में मन की जब आप किसी को दान देते हैं, फिर उसी दान का कोई मूल्य है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।